प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में सुरक्षा में चूक की संभावित वजह के बारे में लिखा है। 2 पन्ने की रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने 5 जनवरी को पीएम मोदी को काफिले के साथ क्या हुआ था इसका पूरा ब्यौरा दिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पंजाब सरकार की कमेटी मामले की जांच कर रही है। इस बीच गृह मंत्रालय की कमेटी ने भी सुरक्षा में सेंध की जांच शुरू कर दी है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सुबह 11 बजे बीजेपी के सांसद संसद परिसर में आज गांधी मूर्ति पर धरना भी देंगे। तो एक के बाद एक कई सारी खबरें इस मामले से जुड़ी हुई। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर अभी तक की रिपोर्ट क्या है। गृह मंत्रालय ने 5 तारीख को ही पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी। यह रिपोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को दी है। 2 पन्ने की रिपोर्ट में सुरक्षा चूक के संभावित कारण की बात कही गई है। पंजाब ने कहा कि उनकी कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है और कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आनंद भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स हम आपके सामने रख दें। पहली बात तो सुरक्षा में चूक हुई, इसके लिए पंजाब सरकार ने भी एक कमेटी बना दी है जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। एक गृह सचिव ने रिपोर्ट पहले गृह मंत्रालय को दे दी है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट खुलने के साथ साथ ही पहली सुनवाई इसी मामले पर होगी। अब आपको बताते हैं कि पीएम की सुरक्षा में चूक पर कैसे पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल भी तेज है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा में सेंध के मामले में सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की बेंच इस मामले को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजीपी को इस मामले में पार्टी बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि सीएम की सुरक्षा में चूक की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। याचिका में ये भी मांग की गई है कि बठिंडा के डिस्ट्रिक्ट जज को ये निर्देश दिए जाएं कि वो पंजाब पुलिस की तैनाती और मूवमेंट से जुड़े सारे कागजात अपने कब्जे में लेकर कोर्ट के सामने पेश करें। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये निर्देश देने को कहा गया है कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट में हलचल तेज है तो दूसरी ओर बीजेपी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस और पंजाब की चन्नी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के सांसद सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के पास मौन रखकर पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ की साजिश का विरोध करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि बड़ा एक्शन हो सकता है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने कहा कि पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ चिंताजनक मामला है। मीटिंग का निचोड़ ये था कि कांग्रेस हाईकमान को साजिश का पता था। सीएम चन्नी को दिल्ली से निर्देश मिले। पहले चन्नी का रुख सकारात्मक था, आखिरी दिनों में चन्नी का रुख बदला। दोषियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने 3 मेंबर्स की हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी का निर्देश कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। उनके साथ इस कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश होंगे। ये कमेटी जल्द से जल्द होम मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट देगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले तो किसी साजिश और चूक से इनकार किया था, लेकिन ये बयान देने के 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने राज्य सरकार की भी कमेटी बना दी।
लेकिन 5 जनवरी को बठिंडा से फिरोजपुर के बीच क्या हुआ था, उसे लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, जो पंजाब सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जब पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर रुका था, तब पंजाब के डीजीपी ने पीएम के काफिले को रिटर्न हो जाने को कहा था। डीजीपी ने कहा था कि भीड़ लड़ाकू और उन्मादी है। पंजाब पुलिस के निर्देशों को एसपीजी ने लगातार फॉलो किया और इसी के बाद काफिला वापस लौटा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड देखकर यही लग रहा है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आनंद प्रकाश पांडे के पास चलते हैं। आनंद, आज गृह मंत्रालय में इस पूरे मामले को लेकर कितनी हलचल है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मामला है। जैसा कि हमने खबर दिखाई थी कि गृह मंत्रालय 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। उसमें एसपीजी के, आईबी के वरिष्ठ अधिकारी उस कमेटी में शामिल है, जो कि इस पूरे मामले की कहां चूक हुई, क्या केंद्रीय एजेंसियों के स्तर पर चूक हुई या फिर पंजाब पुलिस के स्तर पर चूक हुई, उसकी जांच करेंगे। उसके अलावा आपको हम बता दें कि ये बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार से जो एक रिपोर्ट आनी थी, उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी आ गई। ऐसी जानकारी हमको दी जा रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और ये चूक का मामला कैसे हुआ था। और इसके अलावा आप बता दें कि आज बीजेपी के जो सांसद हैं, वो जो भी दिल्ली में अवेलेबल हैं, वो सभी आज संसद भवन में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से चूक हुई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, उसको लेकर मौन प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के सामने करने जा रहे हैं। जी पुनीत, पंजाब में इस पूरी घटना के बाद अभी तक एक्शन क्या क्या लिए गए हैं? देखिए मीनाक्षी, अगर एक्शन की बात करें तो फिलहाल, क्योंकि सुबह ही मेरी जो बात हुई है होम मिनिस्टर से, हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आने से तो मना कर दिया, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अभी क्योंकि केंद्र सरकार ने 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था, वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा दी गई है। हालांकि वो विस्तृत रिपोर्ट नहीं है, उसमें सिर्फ उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ चूक हुई, इसके ऊपर जानकारी दी गई है। और साथ ही ये कहा गया है कि इसके ऊपर जो जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो 3 दिन बाद जो है वो सरकार को भेजेगी, केंद्र सरकार को भेजेगी। अभी बहरहाल सिर्फ जो 2 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को वो भेजी गई है। और क्या अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई की गई है? जैसे हम सुन रहे थे कि एसएसपी पर कार्रवाई की गई, कई बार तो कांग्रेस के आला नेताओं को हमने सुना कि अगर गलती पाएगी तो डीजीपी तक को बर्खास्त किया जाएगा। देखिए, अगर डीजीपी की बात करें तो डीजीपी पहले ही उनका पैनल जो है नाम है वो भेज चुका है। डीजीपी वैसे भी चेंज होने हैं और वो एक बलि का बकरा बनाया जा सकता है, लेकिन दरअसल सारी जो चूक हुई है वो सरकार के कहीं ना कहीं चूक सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर चन्नी ये कह रहे हैं कि मुझे कोरोना की वजह से मैं वहां नहीं जा पाया, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार रैली कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये मुद्दा जो है वो बीजेपी जरूर यहाँ पर उठा रही है कि क्या उस समय जो कोरोना के कोई डर नहीं था, या डीजीपी को प्रधानमंत्री के काफिले में होना चाहिए था, वो वहां पर मौजूद नहीं थे, प्रोटोकॉल था, वो तमाम वहां पे मुद्दे जो है वो उठ रहे हैं, वो जांच उसी के ऊपर जारी है। लेकिन जाहिर तौर पर पंजाब सरकार इस वक्त बुरी तरह से घिर चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं लाठीचार्ज नहीं करवा सकता था क्योंकि मैं पंजाब के लोगों पर लाठीचार्ज नहीं करा सकता था, तो इस पर सवाल उठाया कि जो टीचर्स पर लाठीचार्ज होता है क्या वो पंजाब के लोग नहीं है? तो ये तमाम मुद्दे जो है इस समय इसका पूरा राजनीति भी हो रहा है, क्योंकि मामला जो है पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसलिए सरकार अभी इस पूरे मामले को लेकर खामोश बैठी हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पुनीत। आपका, आनंद, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री की जान पर खतरा तो था, सुरक्षा में चूक तो हुई, लेकिन आपको ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि पीएम की सुरक्षा का ये मामला भले ही कितना गंभीर हो, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर सियासत भी कर रही है। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री इसे लेकर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर और खुद प्रधानमंत्री पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने ही कांग्रेस को आईना भी दिखाने का काम किया। कभी ये सूचना दी, जब दिल्ली से निकले उसके पहले कभी सूचना दी सड़क मार्ग से जाएंगे। आप तो एयरपोर्ट में आप तय करते हैं कि हमको सड़क मार्ग से जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आईबी ने सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी? आप पहले अपनी एजेंसी पर पहले कार्रवाई कर लें। और आखिरी बात, जान बच गई। आपके खिलाफ हमला क्या हुआ था? और यदि आपकी सूचना थी कि आगे जान का खतरा है तो फिर गए क्यों? आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? तो केवल आप राजनीति करने गए थे
ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक कानून बना हुआ है, भारत की संसद ने उस कानून को पारित किया था। एसपीजी का एक एक्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी इसमें नेग्लिजेंट पाया जाता है, एक निष्पक्ष जांच के बाद उनको उनके ऊपर जिम्मेवारी डालनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। इस रूप में माहौल बनाने का षड्यंत्र किया गया, ऐसे वक्त में भी राजनीति करो, ये अनफॉर्चुनेट है। और कांग्रेस से ज्यादा कौन समझ सकता है कि प्रधानमंत्री को खतरे कैसे होते हैं। इंदिरा गांधी जी की जान आपके हमारे देखते हुए चली गई, खालिस्तान ने बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी चले गए। छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेन सिंह जी, सरदार बेन सिंह जी, उनकी हत्या कर दी गई। जान की परवाह नहीं करी कांग्रेस ने। इस प्रकार झूठा आरोप नहीं लगाया किसी पे। हेड ऑफ द स्टेटमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका फर्ज बनता था कि उनको अल्टरनेटिव रूट देते। और वो यहाँ आके जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम आ जाता है तो उसमें कैंप करना पड़ता है। वो यहाँ उन्होंने कैंप किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ब्लू बुक क्या कहती है? ब्लू बुक भी यही कहती है। मैं समझता हूँ कि ये वो कहते हैं कि ये एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दो, वो कहते हैं एसएसपी फरीदकोट सस्पेंड कर दो। भाई क्यों एसएसपी फरीदकोट एंड एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दें? क्योंकि आपने काम नहीं किया। जिसने काम नहीं किया उनकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि टाइम बाउंड इसकी इंक्वायरी कराएं। जिसका भी कसूर बनता है, डीजीपी साहब का कसूर है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।